Hello children, Ravisa here. Welcome back to the third session of Social Problems of India and Challenges, the 20th chapter in the economics section of your social science textbook for class 10. Dear children, in the previous sessions we have discussed important topics such as communalism, जिसे आप कोमवाद भी कह सकते हो, right now. Then we discussed another topic that is casteism, जिसे आप जातिवाद भी कह सकते हो. Now in all these topics actually they are the social problems of India. क्योंकि अभी ये सोशल प्रॉब्लम्स चैलेंजेस की तरह हमारे सामने खड़ी हो रही हैं फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ आवर नेशन. राइट नाउ डियर, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज माइनॉरिटीज. माइनॉरिटीज को हिंदी में आप क्या कहोगे? लघुमती. राइट, इन्हें कह सकते हैं लघुमती. मेजॉरिटी का ऑपोजिट होता है बच्चों माइनॉरिटी. राइट, अब सवाल ये आता है कि इंडिया में, भारत में आप मेजॉरिटी किसे कहोगे और माइनॉरिटी किसे कहोगे? राइट, तो पहले माइनॉरिटी का मीनिंग समझ लेते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं. देखिए, first of all, let's see the meaning of minority. Children, there is no specific definition of minority in the Indian Constitution. वैसे देखा जाए तो भारतीय संविधान में माइनॉरिटी की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है ही नहीं. यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन, क्लियर कट मेंशन नहीं किया गया है कि हम माइनॉरिटी किसे कह सकते हैं. राइट, तो फिर भी हम माइनॉरिटीज कहते हैं. तो किसके बेस पर हम माइनॉरिटीज कहते हैं? तो देखिए, जनरली अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ लेस देन हाफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन or language is called minority. शॉर्ट में ये समझिए बच्चों, देखिए, इमेजिन कीजिए कि दिस इज अ कंट्री. राइट, ये इसकी हुई 50% पॉपुलेशन. अब फिर जो कम्युनिटी है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वगैरह वगैरह, जो भी कम्युनिटीज हैं, वे सारी कम्युनिटीज, इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, 134 करोड़ पॉपुलेशन जो है, उसके 50% से भी ज्यादा, 50% से भी ज्यादा जिनकी पॉपुलेशन होती है वो मेजॉरिटी कहलाता है. राइट ना. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हम समझ लेते हैं कि अबाउ 50% है ये पॉपुलेशन. राइट ना. तो दिस विल बी कॉल्ड मैच्योरिटी. राइट ना. और ये जो बिलो 50% पॉपुलेशन जो बनती है उसे हम कहेंगे माइनॉरिटी. ओके, यानी लघुमती. राइट डियर. तो ये मैच्योरिटी और माइनॉरिटी किस बेसिस पे डिसाइड होती है? सिर्फ धर्म के बेसिस पर ही नहीं बच्चों, इवन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज के बेस पर भी ये डिसाइड होता है कि इस स्टेट में ये मैच्योरिटी कहलाएंगे और ये माइनॉरिटी कहलाएंगे. राइट ना. अब द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एट नेशनल लेवल may differ from that at regional level. अब देखिए, ये पॉइंट भी समझने की जरूरत है. अब पूरे भारत में अगर देखा जाए बच्चों, पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि हिंदूज जो हैं, हिंदू, वो
आउट ऑफ 134 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है बच्चों, उसमें से अबाउट 79% या तो राउंड फिगर आप कह लीजिए 80%, यानी 80% पॉपुलेशन है यहां कौन है, हिंदूज हैं, राइट ना। तो वे क्या कहलाएंगे, मेजोरिटी कहलाएंगे। उसके बाद जो भी कम्युनिटीज हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम है, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, राइट ना, पारसी कम्युनिटी है, वगैरह वगैरह, ये सारे फिर क्या कहलाएंगे, क्योंकि 80% तो हिंदूज ही है ना। अब तो 50% का चांस तो गया, तो अब बाकी के सारी कम्युनिटीज क्या कहलाएंगी, माइनॉरिटीज कहलाएंगी बच्चों, राइट। ओके, तो पूरे देश में अगर देखा जाए, भारत में अगर देखा जाए नेशनल लेवल, तो मेजोरिटी कौन बनेगा, हिंदुइज्म, राइट ना। हिंदू कम्युनिटी है वो मेजोरिटी कहलाएगा, और बाकी की सारी कम्युनिटीज है बच्चों, वे क्या कहलाएंगी, माइनॉरिटी कहलाएंगी, राइट। अब ये हुआ नेशनल लेवल की बात हुई बच्चों, राइट। अब देखते हैं रीजनल लेवल की बात देखते हैं। अब देखो पंजाब में जाओ आप, तो सिख कम्युनिटी ज्यादा मेजोरिटी दिखाई देगी, है ना। तो सिख कम्युनिटी वहां मेजोरिटी बन जाएगी, राइट, बाकी की सारी माइनॉरिटी बन जाएगी। समझते हो आप बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों कि हैदराबाद की ओर जाए हम, हैदराबाद में मेजोरिटी किसकी है, मुस्लिम्स है ना। तो हैदराबाद में मेजोरिटी कौन कहलाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी कहलाएगी, और हिंदूज, क्रिश्चियंस वगैरह वगैरह है वो माइनॉरिटी में कहलाएगी, है ना। अब इसीलिए कहते हैं कि नेशनल लेवल और रीजनल लेवल की जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी के जो कंसेप्ट है बच्चों, वो डिफर होते रहते हैं, राइट ना। अब देखने जाए इन इंडिया, द हिंदू कम्युनिटी इज इन मेजोरिटी, राइट बच्चों, कि भारत में हिंदू कम्युनिटी है वो मेजोरिटी कहलाती है, वाइल अब बाकी की सारी, जैसे मैंने कहा कि माइनॉरिटीज में आएंगी। फिर भी अब ये माइनॉरिटीज में टॉप पर कौन चल रही है, तो वो है मुस्लिम is the single largest minority in India। बच्चों आपके लिए, आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए एक ये क्वेश्चन ओके पूछा जाएगा, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है बच्चों कि विच कम्युनिटी हु इज द यू कैन से सिंगल लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस, मुस्लिम। ओके, अब बच्चों इन माइनॉरिटीज के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, राइट, उनको कुछ कंसेशंस दिए गए हैं, राइट ना। जैसे हमने देखा कि कास्टिज्म के टॉपिक डिस्कस करते समय हमने देखा कि एससी के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स अंडर विच लॉज दे गेट द स्पेशल बेनिफिट्स, राइट। एसटी को अंडर विच आर्टिकल्स दे गेट द बेनिफिट्स, ये हमने देखे। अब ये भी देख लेते हैं कि माइनॉरिटीज को ओके क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज ओनली, राइट। सी इन इंडिया माइनॉरिटीज enjoy equal rights as given to majority। पहली बात तो बच्चों कि ये समझ लो आप कि जो जनरल यानी जनरल कैटेगरी के जो पॉपुलेशन है हमारी, यानी ओपन कैटेगरी के भी कह सकते हो, या एंशिएंट टाइम्स में जिन्हें अपर क्लास कहा गया था, राइट ना, अपर क्लास, तो उन्हें जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो तो इनको मिलने ही हैं, राइट ना। आपने एसटी एससी में भी देखा कि ओपन कैटेगरी के जो भी जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो इनको मिलने ही हैं एसटी एससी को,
उसी तरह माइनॉरिटी को भी वही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, यानी सो दैट इक्वालिटी कैन बी सेट, राइट? ओके, इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम दिस बेनिफिट्स प्रोविजंस फॉर जनरल कैटेगरी, special benefits are also given to SC, ST and minorities. ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स जो ओपन कैटेगरी को मिलते नहीं, समझे बच्चों? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्पेशल प्रोविजन। समझे बच्चों? तो देखते हैं वन बाय वन। सी फर्स्ट वन, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। National Minority Commission has been set up to protect the rights, interest, welfare and progress of minorities. यानी भारत में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनके सारे राइट्स की रक्षा की जाए, राइट? उनको प्रोटेक्ट किए जाए, उनके जो सारे इंटरेस्ट हैं, बेनिफिट्स हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, राइट? उनके जो वेलफेयर और प्रोग्रेस के लिए जो जो प्लान गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाती हैं वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, या फिर भी अभी भी उनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये सारा देखने का काम कौन करता है बच्चों? नेशनल माइनॉरिटी कमीशन। ओके, जो नेशनल लेवल पर ये इंस्टीट्यूशन सेट हुई है, राइट बच्चों? ओके, सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, माइनॉरिटी कैन प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्चर। देखिए बच्चों, आप 9th स्टैंडर्ड में ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आप देख गए हो, राइट ना? उसमें एक राइट आता है, फंडामेंटल राइट टू सिटीजन्स, की राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, जो भारत में रहने वाले हर नागरिक को, फिर वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसे ये राइट मिला है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट हियर, राइट ना? तो अंडर द राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, इस राइट के तहत, इस कानून के तहत माइनॉरिटीज वो अपनी लैंग्वेजेस, कल्चर और स्क्रिप्चर वो प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरी तरह से समझाता हूं बच्चों, देखो कि कोई सपोज कि गुजरात में कई अदर स्टेट से कई लोग आए हैं रहने के लिए, राइट ना? उसमें से कोई मराठी होगा, कोई राजस्थानी होगा, है ना? कोई उत्तर प्रदेश से होगा, कोई बिहार से होगा, राइट ना? कोई आसाम से होगा, बंगाल से होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इन सभी की अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं बच्चों, अपनी मदर टंग है, राइट ना? अगर गुजरात की गवर्नमेंट ये कहती है बच्चों कि नहीं, गुजरात में रहने वाले को हर किसी को गुजराती ही बोलनी होगी, तो इट विल बी अ वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन। तो ये फंडामेंटल राइट का वो उल्लंघन करेगा, और ऐसा करेगा तो नो डाउट डियर, ओके, अपनी गद्दी से उसे नीचे उतरना पड़ेगा, है ना? चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, समझे बच्चों? बिकॉज ये राइट हमें किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे ऊपर कहलाती है, राइट ना? कॉन्स्टिट्यूशन जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर कहलाता है, वो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसने हमें ये राइट दिया है कि जो भी लैंग्वेज हम बोलते हैं वो बोल सकते हैं, राइट? दूसरी बात, कल्चर, जो भी हमारे रीति रिवाज है वो हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं, कोई हमें मना नहीं कर सकता। और आगे स्क्रिप्चर्स,
जो भी हम धार्मिक ग्रंथ वगैरह उसका हम पाठ करते हैं, घर पर धार्मिक विधियां करते हैं, तो उसे करने से भी हमें कोई मना नहीं कर सकता, बिकॉज वी हैव गॉट द राइट ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन, राइट डियर। अब अंडर द सेम right of culture and education, dear, government provides facilities to get primary education in their own mother language. यानी यहाँ कोई अगर हिंदी भाषी अगर यहाँ गुजरात में आता है बच्चों और ये सोचता है कि नहीं यहाँ गुजराती मीडियम में मैं मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, मैं मेरी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहूँगा। कोई मराठी आता है कहता है कि नहीं मेरे बच्चों को मैं मराठी मातृभाषा में ही पढ़ाना चाहूँगा, तो सरकार उसके लिए भी स्कूल खोलने के प्रोविजंस खुले रखती है। वो कहती है कि अगर आप अपने मातृभाषा में मदर टंग में अगर अपनी स्कूल खोलना चाहते हो तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, राइट ना डियर? Because you have right to get education through your mother tongue. Under which act? Under which law? Under the right of culture and education, dear. Right? चलो आगे बढ़ें। Fourth one, they have the right to establish and run educational institutions. Right, dear? कि इनको जो minorities है बच्चों, राइट, उनको अपनी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर उन्हें शुरू करनी है, जैसे हम अभी डिस्कस कर गए हैं, तो वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाकर वो खोल सकते हैं, राइट ना। बट अब आगे का पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। बट any educational institution receiving government grant cannot refuse admission to other sections of the society. यानी सपोज बच्चों कि कोई ये समझ लो कि कोई पारसी कम्युनिटी है, समझ लो, है ना, क्योंकि पारसी कम्युनिटीज के कई सारे स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल्स कई सारे होते हैं, उनका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। अब कोई पारसी कम्युनिटी है, वो स्कूल शुरू करती है, राइट ना। अब स्कूल शुरू करने के लिए वो गवर्नमेंट से मदद लेती है, राइट, फाइनेंशियल हेल्प, जिसे ग्रांट कहते हैं बच्चों, राइट ना। इकोनॉमिक फाइनेंशियल ग्रांट कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं, यानी गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती है स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए, राइट। अब बच्चों एक बार अगर इस पारसी कम्युनिटी ने जो स्कूल ओपन की है उसमें अगर गवर्नमेंट ग्रांट का एक पैसा भी अगर इन्होंने ले लिया बच्चों, तो अब ये पूरी स्कूल में ये अब ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं अब हम सिर्फ हमारे पारसी कम्युनिटी के बच्चों को ही पढ़ाएंगे। नाउ दे कांट से लाइक दैट। ये नहीं कह सकते कि नहीं दूसरे धर्म के लोगों को हम एडमिशन नहीं देंगे। नाउ दे कांट से लाइक दैट। आप सोचोगे क्यों? तो बच्चों गवर्नमेंट ने जो पैसे दिए हैं बच्चों, वो गवर्नमेंट अपनी जेब में से नहीं लाती, घर में से नहीं लाती, है ना। कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, अपनी जेब में से नहीं देता बच्चों पैसे। वो किसके पैसे हैं? आपके, हमारे सबके पैसे हैं बच्चों। दिस इज द पब्लिक मनी। और जब हम पब्लिक की बात करते हैं बच्चों, है ना, तो इस पब्लिक मनी में किसी का भी पैसा हो सकता है। वो हिंदू हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, राइट ना, सिख हो सकता है, कोई भी, हर कोई बंदा जो इंडिया का सिटीजन है उसके पैसे लगे हुए हैं। उस गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी है उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, और पब्लिक का ही पैसा लेकर पब्लिक के ही बच्चों को वो मना कैसे कर सकते हैं? समझे बच्चों? इसीलिए गवर्नमेंट ग्रांट ली हो
फाइनेंशियल हेल्प ली हो गवर्नमेंट से, तो वो किसी बच्चों को मना नहीं कर सकते एडमिशन देने से। समझे? आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द राइट टू रिलीजन, minorities can propagate their religion. Propagate यानी प्रचार करना, राइट ना? कि according to the right to religion, minorities can propagate their religion. They have the right to acquire and maintain property for religious activities. देखिए बच्चों, ये पॉइंट समझने जरूरी है। अब इस कानून के तहत, इस फंडामेंटल राइट के तहत हर धर्म, राइट, हर माइनॉरिटी में जो भी कम्युनिटी आती है, तो उसे अपने धर्म का प्रचार करना हो, फैलावा करना हो, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसे लिबर्टी देती है, फ्रीडम देती है, आज़ादी है सबको, कि हर कोई अपना धर्म, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। लेकिन द लॉ डज नॉट परमिट फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्शन। लेकिन कानून इसकी मंजूरी नहीं देता कि आप जबरदस्ती किसी और धर्म के लोगों को अपने धर्म में ले आने की कोशिश करो। फोर्सफुल कन्वर्शन उसे कहते हैं बच्चों, राइट ना? कि किसी को आप धमका दो, है ना, कि नहीं तुम्हें मेरा ही धर्म, मजहब, रिलीजन एक्सेप्ट करना ही होगा, तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ, उसे जेल हो सकती है बच्चों। हाँ, अगर कोई कहे कि अपने सामने से, अपनी इच्छा से अगर कोई कहे कि हाँ मुझे मेरा ये धर्म है और ये धर्म छोड़कर अब मुझे इस धर्म में कन्वर्ट होना है, अगर मर्जी से हो रहा है बच्चों, तो कोई उसे रोक सकता नहीं, क्योंकि उसे राइट है, राइट टू रिलीजन है, राइट ना बच्चों? सो डियर चिल्ड्रन, कि these were the main provisions for the minorities in the Constitution of India. I hope you have understood each of them thoroughly, right? So that's all in today's session. See you soon with a new topic and a new hope of learning something new. Till then, wish you all the very best for today's learning. Bye.